जो 84 खम्मों का दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें तो उनकी व्रत 84 कोस यात्रा पूरी होती है। लक्ष्य 84 जन्म भोग कर मानस देही पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। 84 लाख बार जन्म मरण के पश्चात ये मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान ने वृक्ष का स्थापना 84 कोस में अपनी लीलाएं की हैं। इसी की 84 कोस ब्रज यात्रा परिक्रमा होती है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन संगम में। आज मैं गोकुल में खड़ी हुई, आप देख सकते हैं गोकुल में महावन में खड़ी हुई, और मेरे पीछे है नंद भवन, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ होती। उन्होंने बाल क्रीड़ाएँ की थी, तो मैं आपको नंद भवन का दर्शन कराती हूँ और उनकी बाल क्रीड़ाओं के बारे में बताती हूँ। तो चलिए दर्शन करते हैं। हेलो पंडित जी, राधे 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 राधे। जैसा हम गोकुल महावन में खड़े हुए हैं और ये नंद भवन है, यहाँ पर कृष्ण की बाल लीलाएँ हुई थी। तो जरा हमें जानकारी बताइए, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। ये नंद बाबा का घर है। भगवान का जन्म हुआ है मथुरा में कंस के कारागार में। पिता वसुदेव जी, भगवान को सामने में यमुना जी हैं। ये यमुना जी को पार करके भगवान को यहाँ चोरी छुपे लेके आए थे। तो ये जो रास्ता है, इसको चोर रास्ता, वसुदेव रास्ता बोला जाता है। वसुदेव जी भगवान को इस स्वरूप से लेके आए थे, बास्केट में रख के, टोकरी में रख के, जिसको बोलते हैं। ये यमुना जी का फोटो है, जो यमुना जी ने तपस्या किया 60,000 वर्ष तक। ये कौन दिन होएगा, भगवान प्रभु जन्म लेकर के आएंगे, मैं भगवान का चरण स्पर्श करूंगी। तो जब भगवान वसुदेव जी लेकर के आए तो यमुना जी ने भगवान का चरण छुआ, उसके पश्चात ही भगवान को मार्ग दिया था। तो ये सामने यमुना जी का दर्शन है और इस स्वरूप से लेके आए थे। सबसे पहला स्थान यहाँ आता है पारस पीपल। इस वृक्ष को देखोगे, जब भगवान यहाँ खेलते थे, जब गाय चरा के आते थे, उस वृक्ष के नीचे विश्राम करते थे। तो जब यहाँ से जाने लगे तो ये वृक्ष कहने लगा, भगवान कलयुग आएगा, मुझको कौन मानेगा। तो भगवान ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया। सब लोग बोलते हैं पारस पीपल, और आपसे हो जाओगे तुम पारस पीपल। तो इस वृक्ष का नाम है पारस पीपल। दीपावली पर इस पर 5 रंग का फूल आता है। कभी कार्तिक मास के महीने के आसपास आप यहाँ आएंगे तो आपको इस पर 5 रंग का फूल देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं पारस पीपल। इसी रास्ते से वसुदेव जी भगवान को यहाँ नंद बाबा के घर में लेके आइए नंद बाबा के दर्शन करते हैं। सबसे पहले शंकर भगवान का दर्शन आता है। जब भगवान का यहाँ जन्म हुआ और उत्सव का हुआ, नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो सभी देवी देवता यहाँ दर्शन के लिए आए थे। माता यशोदा ने सभी को दर्शन कराया था, शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया था। क्यों? उनके गले में सर्प वगैरह लटका हुआ था। देखो रियक बाला योगी, द्वार हमारे आया है, अंग भभूत गले मृक्षाला शेष नाग लपटाया है। तो शंकर जी के गले में सर्प वगैरह बागांबर लपेटे हुए, भभूति रमाए हुए थे। माता यशोदा बोलती हैं, मैं आपके स्वरूप को देख करके डरती हूँ, मेरा गोपाल बच्चा छोटा है, आपको देख के डर जाएगा, रोने लगेगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। इसलिए शंकर भगवान को मना किया। तो शंकर भगवान यहाँ तपस्या के लिए बैठ गए थे। संसार में 3 हट होता है। पहला हट है स्त्री हट। माता यशोदा बोली, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी, तो उन्होंने भी हट पकड़ा। दूसरा होता है योगी हट। शंकर भगवान बोले, आप दर्शन नहीं कराओगी, मैं बिना दर्शन किए नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने भी हट किया। तीसरा होता है बाल हट। जब भगवान को पता चला कि भक्त दर्शन के लिए आया है, माँ भी हट कर रही है, भक्त भी हट कर रहा है, दोनों का हट है, किसी को छोटा नहीं पड़ना है, दोनों को बराबर करना है, तो तीसरा हट में करता हूँ बाल हट। भगवान ने चंद्रमा के लिए हट किया। चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर रहता है, तो यहाँ शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा था। तब लीला हुई शंकर जी को, फिर माता यशोदा ने दर्शन कराए, वो आगे आपको बताएंगे। बोलो शंकर भगवान की। ये लिखा हुआ है 84 खम्मा सामने, इसमें लगे हुए हैं 84 खम्मा। ये डिजाइन के 84 खम्मे हैं। ये यहाँ का मुख्य द्वार है। लिखा हुआ है प्राचीन मंदिर नंद भवन 84 खम्बा। शंकर जी ने यहाँ 3 दिन 3 रात तपस्या किया था, इसलिए यहाँ भक्त लोग 2, 3, 5 मिनट बैठते हैं तो उनको शंकर जैसी तपस्या का फल मिलता है। गोरे गोरे नंद बाबा हैं। इधर गोरी बैठी माता यशोदा जी हैं, बीच में बलदाऊ जी हैं,
और ये भगवान कृष्ण का झूला है। यही मैया यशोदा भगवान कृष्ण को झूला पालना में झुलाई है। नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आ जाओ भगवान का झूला झुला लो, आ जाओ झूला। बोलो गोकुल आई भगवान कृष्ण का पालना झुलाई। हे बलदाऊ जी हमारी यात्रा सफल करना, चरणों की भक्ति देना, फिर बुलाना। हंसो आहा हा, बोलो कृष्ण भगवान की। लगाए दो टेरा। आओ, ये चिन्ह है यशोदा माता का मटकी के जलाने की जगह। माता बहनें घर में रही चलाती हैं कि नहीं, मटकी में दूध मठा दही जलाती हैं, वही जगह ये मटकी का रही का चिन्ह का निशान है। देखो ये घंटियाँ हैं, ये सब चिन्ह के दर्शन हैं। ये घंटियाँ बजती थी पहले जब भगवान को माता यशोदा झूला झुलाती थी। पहले इस जगह झूला पड़ता था, पहले लाइट नहीं होती थी, 4 कोने हैं, ये चारों कोनों पे दीपक जलता था। ये भगवान का प्राचीन झूला का स्थान है। यही भगवान कृष्ण झूला झुलाते थे, माता यशोदा झूला झुलाती थी और यहाँ अपना सब नज़र रखती थी। मुगल शासक आए, इन्होंने इनको तोड़ तोड़ के काट काट के देखा है। इनमें कहीं हीरा मोती जवाहरात तो सबको खंडित किया है। जगह जगह मूर्ति बनी हुई है, आज भी देखोगे ये सब मूर्तियों का है। ये सब मुसलमानों ने आके इनको तोड़ा है, खंडित किया है, खंडित किया है। हाँ ये सब तोड़े दिया है, सब बना हुआ है मूर्ति जगह जगह। आ जाओ। घर में बच्चा होता है, माता बहनें छठी पूछती हैं घर में। ये कृष्ण है, यशोदा माता की गोदी में कृष्ण है और रोहिणी मैया की गोदी में बलराम जी हैं। ये माता बहन घर में छठी पूछती है ना 6 दिन बाद, तो यहाँ कृष्ण बलराम का छठी पूजन हुआ था। ये छठी पूजन का स्थान। आगे आगे इसको पूरा बोला जाता है 84 खम्मा। जो लोग 84 कोस की ब्रज यात्रा नहीं कर पाते उनके लिए 84 खम्मा हैं। जो 84 खम्मों का दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें तो उनकी ब्रज 84 कोस यात्रा पूरी होती है। लक्ष 84 जन्म भोग कर मानस देही पाई, और अब चेत है तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। 84 लाख बार जन्म मरण के पश्चात ये मनुष्य शरीर मिलता है। भगवान ने ब्रज का स्थापना 84 कोस में अपनी लीलाएं की हैं। इसी की 84 कोस ब्रज यात्रा परिक्रमा होती है। लेकिन आजकल शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं रहा है, ना समय बचा है। जो लोग 84 कोस यात्रा नहीं कर पाते हैं, 84 खम्मों की परिक्रमा करते हैं, उनको ब्रज 84 कोस यात्रा का फल मिलता है। बोलो राधे राधे। इसमें 80 खम्मे हैं विश्वकर्मा के और 4 खम्मे ये हैं, ये ब्रह्मा जी के बताए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में समुद्र मंथन हुआ है, ये समुद्र मंथन का चिन्ह है। ये पर्वत है और ये सर्प है। जो समुद्र मंथन हुआ है ये उसका चिन्ह का दर्शन है। त्रेता, इसमें राम अवतार हुआ है, इसमें राम जी का चिन्ह बना हुआ है। ये द्वापर का है, इसमें कृष्णावतार हुआ है, कृष्ण जी का चिन्ह बना है। और कलयुग का भी खाली है स्तंभ, इसमें कोई अवतार नहीं हुआ है, तो ये स्तंभ खाली है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। आओ, खुद के आते थे ना, तो ये रासगद्दी का जगह, भगवान को पहले यहाँ विश्राम कराती थी माता यशोदा। ये भगवान की रासगद्दी की विश्राम की जगह। ये माता यशोदा हैं। ये मटकी है, जो वहाँ पे मटकी रहती थी वही मटकी यहाँ पे रखी हुई है। ये 9 लाख गाय के दूध से माखन बिलोती थी यशोदा मैया। ये मटकी की जगह, इसको भगवान की मटकी को माथे से लगा। आ जाओ उधर से। बोलो शंकर भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की, कन्हैया लाल की, राधा रानी की। और ब्रज का महात्म है, रमण रेत लो ट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, रे मन ते जानो नहीं जा ब्रज को तत्व महान। ब्रज में आए हैं रमण रेती में लौटना, शंकर भूमि पर बैठना, ब्रह्मांड घाट पे जमुना जल का पान करना, ये ब्रज के महात्म है। बाकी मंदिर तो यहाँ सोने के चांदी के खम्मा लगे हुए हैं, प्रेम मंदिर भी बन गए हैं, अनेकों एक से एक देखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मुख्य महात्म यमुना जल का पान और ब्रज रज में लौटने का, ये जो साध संत महात्मा कह गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
बलदेव जी महाराज की। तभी कहते हैं ब्रजराज हाँ। मस्तक लगे। इसीलिए कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति को घमंड हुआ, भगवान में सबकी मुक्ति करती हूँ। लोग मर जाते हैं, जाने कितने कैसे पाप करते हैं, मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, तो मेरी मुक्ति कौन करेगा। तो भगवान ने कहा, मुक्ति कह रही है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रज की रजोड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ये मेरे भक्तों की धूल है, मेरे चरणों की, साधु संतों की रज है, पवित्र आत्माओं की, ये तेरे मस्तक से लग जाएगी तो तू भी मुक्त हो जाएगी। इसीलिए रमण रेती में लौटने का महत्व है। नंदोत्सव मनता है हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया। यही नंदोत्सव मनता है भगवान का। जन्माष्टमी पे आनंद लेने के लिए भक्त आते हैं। अनेकों त्यौहार हैं, होली का है, औरंगा का है, जन्माष्टमी का है, दीपावली का है, अन्नकूट का है। सब ठाकुर जी के आनंद के उत्सव हैं, जो भक्त लोग हर त्यौहार पे आते रहते हैं, खूब आनंद आता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।